बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब आज लाहौर में रैली निकाल रहे हैं और जो दूसरा हमारा मौजू है वो है बिलावल भुट्टो साहब के इंडिया जाने पर तहरीक इंसाफ वालों ने एक उधम मचा रखा है। मेरा ख्याल था कि पहले एक रस्मी तनकीद करेंगे, जैसे कोई अपोजिशन करती है उनका हक़ होता है कि वो कीड़े निकालें, और बिल्कुल इसमें कोई जायज़ होता है, इसको मैं नाजायज़ ही समझता हूँ कि आप ज़बरदस्ती जो है कीड़े निकालें। लेकिन एक बिल्कुल ही उसको एक इंतहा पे ले जाकर और झूठ को और हर चीज़ को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना, उधम बचाना, तो इसलिए मेरा ख्याल था कि उसके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत बात करें, क्योंकि बिलावल साहब का एक साल हो चुका है वज़ीर ख़ारजा बने हुए, तो इसके ऊपर हम देखेंगे जी आया उनका जो जमा तफरीक है, निज़ाम है, एक एंड बैलेंस शीट क्या बनती है। बहरहाल पहले तो बिलावल साहब पे ही बात कर लेते हैं, फिर रैली के और इमरान खान साहब की सियासत में बात कर लेंगे, क्योंकि रैली जो है इमरान खान साहब की वो उनके लिए अब तकरीबन सारी उनकी एक साल की कैंपेन डू और डाई है, लेकिन ये रैली कुछ ज़्यादा ही आज उनके लिए बहुत एक डू और डाई है। अच्छा, बिलावल साहब, मैं हकीकत बता दूं कि एक साल के अंदर रिज़ल्ट क्या निकला है, अच्छा निकला बुरा निकला है, लेकिन इतनी प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी मैंने बड़े अरसे बाद देखी है। वो टिक के नहीं बैठे, हर मुल्क में गए हैं और इसको भी तज़हीक का या तनकीद का निशाना बनाया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। कोई बात नहीं, उनका काम है, वो फॉरेन मिनिस्टर, उनका काम है सफारतकारी, वो पाकिस्तान के चीफ डिप्लोमेट हैं और उनकी ये जिम्मेदारी है पूरे पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको वो पूरे उसको हेड कर रहे हैं रियासत के अंदर वज़ीर आज़म के नीचे। अब इसके अंदर क्या कुछ उनको हासिल हुआ होगा, कहाँ कहाँ चीज़ें जो बर्फ़ पिघली होगी, कहाँ पे उन्होंने एंगेज करना शुरू किया होगा और कहाँ जाके उन्होंने कुछ हासिल हासिल किया होगा, एक सब्सटेंटिव उनको उसके उनमें से कोई रिजल्ट्स मिले होंगे। सूरत हाल ये है कि सारे दौरान में बहुत प्रोपेगेंडा किया है, जिन्होंने बहुत दौरे किए, और ये तहरीक इंसाफ को ये बड़ा अच्छा लगता है कि इमरान खान साहब चूँकि वज़ीर आज़म बनते ही पति के वो कहते हैं ना कि मुर्गी अंडों में बैठ जाती है, वो ऐसी सूरत हाल थी कि उन्होंने चूँकि उनके ना निकलने के लिए वो सारा एक होता था कि जी वहमी आदमी थे, किसी ने कह दिया कि अगर आप निकलेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, नहीं नुकसान है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपने आप को महदूद रखा, फिर कई मुल्कों में जाने से, जो बड़े मुल्क हैं, जाने से उनको कई और एम्बेरसमेंट्स हो सकती थी, चुनांचे वो अपने आप को महदूद रखा नहीं निकले। इससे पाकिस्तान को क्या नफ़ा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये बात की बात है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो आज कह रही है जी कि बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई, भाई आपने क्या ज़्यादती की कि जी वो इंडिया गए हैं, उन्हें हाथ ही मिलाया, उन्होंने नमस्ते कर दिया, चलो इसमें कोई मतलब निकाल लें, अच्छा निकालें बुरा निकालें। उन्हें तनकीद की, उन्होंने तनकीद पाकिस्तान पे की है और इंडिया ने तनकीद पाकिस्तान पे करनी थी, और उस बंदे पे ना करें जिसने 1 महीने पहले UN असेंबली में बिलावल ने कहा था कि मोदी को, कि बुचर ऑफ मोदी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि भारत से जो हमारा इख्तलाफ है वो मोदी की वजह से है, वो RSS की वजह से है, भारत के साथ हमारा वजह निज़ा है क्या? भारत और पाकिस्तान के दरमियान बोनो कंटेंशन तो कश्मीर थी। ये मोदी जब इक़्तिदार में आ रहा होता है, और ये पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा आ रहा होता है, मार्च अप्रैल के अंदर वो इलेक्शन कैंपेन चला रहा है। मार्च अप्रैल में उनका इलेक्शन 2 फेजेज़ में मुकम्मल होते हैं। भारत के इलेक्शन एक पूरी तरतीब से मुकम्मल होते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स आते हैं। उसके जो कैंपेन चलाए तो इमरान खान साहब ने एक भरे जलसे में, एक भरे उसमें वज़ीर आज़म के हैसियत से कहा कि मैं अल्लाह मियाँ मोदी को वज़ीर आज़म बना दे। हमें क्या पता था कि अंदर से कोई मिली भगत हो सकती है, हमें क्या पता था कि मोदी से कोई वो उम्मीदें पर लगा बैठे हैं। तो चुनाचे मोदी वज़ीर आज़म बन जाए ताकि पाकिस्तान में मोदी होगा तो हमारे लिए सुलह की बातें करना, कश्मीर का मसला हल करा देगा। अब देखें कितने बाद, मई, जून, जुलाई, 5 अगस्त को पूरे 3 महीने बाद या 3.5 महीने बाद 5 अगस्त को मोदी कश्मीर को हड़प कर किया। जुर्रत नहीं किसी कोई। अब इसके अंदर जनरल बाजवा का कितना हिस्सा है और इमरान खान साहब इसके अंदर उनका क्या रोल था? आया क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। आज बताते हैं ना, बाजवा ने मुझे भी कह दिया था कि टैंकों में ऑयल नहीं है। शर्म आनी चाहिए, तो आपने बाजवा का गिरबान क्यों नहीं पकड़ा या उनको तेल क्यों नहीं फराम किया? ये बातें जो आप बता रहे हो कि मैं परेशान हो गया, मैं हक्का बक्का हो गया, बिल्कुल आपके परेशान हक्का बक्का होने की बात होती,
लेकिन मुझे इमरान खान साहब ये बताएं कि आप वज़ीर-ए-आज़म मैं हूँ फ़र्ज़ किया, और मुझे आर्मी चीफ़ कह रहे हैं, और मुझे पता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो मेरी सालमियत के ख़िलाफ़ है वो है भारत। और भारत सिर्फ इस वजह से ख़िलाफ़ है कि वो कश्मीर के लिए उनको पता है कि पाकिस्तान को मैं कमज़ोर करूँगा तो कश्मीर का मसला जो है मैं इसको एक तरफ बक्कू ठप दूँगा। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चाइना ने वुहान वैली के ऊपर, आपने देखा था ना कि 2 साल पहले उन्होंने क्या हशर किया भारत का, मार के, और कितना अर्सा कब्जा ले लिया, और कारगिल के पीछे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जो था इंडिया के आगे सरेंडर कर चुका था। हुकूमत किसकी थी? इमरान खान साहब की। इससे और एक अहम वाक़या हुआ है। 23-24 जुलाई को इमरान खान साहब वाइट हाउस की दावत पर, या प्रेसिडेंट ट्रंप की दावत पे अमेरिका पहुंचते हैं। तो 25 या 26 जुलाई को उनकी वहाँ मीटिंग होती है ट्रंप से। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब कहते हैं कि ट्रंप से मैंने गुजारिश की है कि मोदी के साथ हमारी सालसी करवा दे कश्मीर के ऊपर। नहीं है, गूगल करें और इमरान खान साहब का ये बयान देख लें। ट्रंप ने कहा जी हाँ मैं मोदी से बात करूँगा। अब उसके बाद 28 और 29 जुलाई को मोदी धमकते हैं। उनका पहले से था प्लान था, उनका एक सरकारी दौरा था अमेरिका में इमरान खान साहब के जाने के बाद। मत भूलें कि इमरान खान साहब का दौरा वजारत खारजा ने, स्टेट डिपार्टमेंट नहीं प्लान किया था। इमरान खान का दौरा वाइट हाउस पे था। उस अच्छे में गोई हो रही है कि जी बाजवा साहब ने ट्रंप के दामाद कुशर ने जाके ट्रंप के ज़रिए वाइट हाउस से पैगाम भिजवाया, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन लेडी थी उसने 21 जुलाई को या 20 जुलाई को कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका आ रहे हैं, लेकिन हमारे इल्म में नहीं है क्योंकि ये वाइट हाउस का एक डायरेक्ट विजिट है। आया, उसके अंदर बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात हुई। बाजवा साहब वहाँ पे ठहर गए 2 दिन बाद, और उनको फिर 21 तोपों की सलामी दी गई, क्योंकि आगे नवंबर में आके एक्सटेंशन होनी थी 29 नवंबर को, जो उनको मिल गई। तो लगता ही है कि उसमें ये भी अफवाहें आई कि बाजवा साहब को अमेरिका ने इमरान खान साहब से ये मनवा लिया कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे। लेकिन सबसे अहम है कि 5 अगस्त को जब मोदी यकम या 2 अगस्त को अमेरिका से वापस आते हैं, 5 अगस्त को वो एनेक्स कर देते हैं। लेकिन जब कश्मीर को वो की सालमियत को, या उसकी जो आज़ाद हैसियत है, या जो नीम आज़ाद हैसियत है, उसको जब मिलाते हैं तो मोदी ये जो उनका आर्टिकल 370 है जिसको एब्रोगेट करते हैं, जिसके तहत कश्मीर की एक इंडिपेंडेंट हैसियत थी, और 35A था जिसके तहत कोई बंदा कश्मीर के अंदर शरीयत नहीं ले सकता था इंडिया के अपने आइन के मुताबिक। ये उन्होंने अपने इलेक्शन के अंदर जब इमरान खान उनकी हक में दुआ कर रहे थे कि वहाँ कश्मीर का मसला हल करें, और जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को कर दिया 3 महीने के बाद, तो इमरान खान साहब जो हैं उस वक्त मोदी अपने इलेक्शन कैंपेन में ये वादा कर रहे थे अपने लोगों से। पूरी कैंपेन थी 2 चीज़ों पर फोकस थी। एक, हिंदुइज़्म को उभार के उनके जज्बात का मेजॉरिटी हिंदू को वोट लेके और अक़लियतों को आइसोलेट करना, और एक कश्मीर के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, 35A को अबॉलिश करना। अब मुझे बताएं कि जो बंदा एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा अपने जलसों में कह चुका हो कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आके ये करूँगा, तो उसके लिए आप दुआ, इसका मतलब है आप या तो जाहिल थे या बदनीयत थे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। चलो, अब आगे कर दिया तो प्रैक्टिकली कश्मीर सीज हो गया। अब मुझे बताएं कि मुझे जब आपने कश्मीर को किया उसके बाद क्या किया। इन्होंने कह दिया हम हर जुम्मे को, हर आने वाले जुम्मे को आधा घंटा जो है खामोशी इख्तियार करेंगे। वाह वाह, अल्लाह ताला इंडिया की तोपों में, टैंकों में, बमों में कीड़े पड़े ताकि हम जीत जाएं। ये वही दुआएं हैं, इंडिया की तोपों में कीड़े पड़े। अल्लाह मियाँ आप ही कीड़े डालो। हमने तो आधा घंटा की खामोशी करनी। कौन था? बतले हुर्रियत, आज़ादी दिलाने वाला, जो जिन्हें पाकिस्तान, हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट। ये वो था। हमारे पास था क्या? हमारे पास सिर्फ कश्मीर के लिए एक असूली मौक़िफ़ था जिसमें हमने इंडिया को, अब ये देखें कि 1971 की जंग जिसमें हमने हथियार डाले, उसके बाद भुट्टो साहब 1973 के अंदर जब शिमला गए तो कैदी भी छुड़वा के ले आए, और कश्मीर को भी रखे है कि कश्मीर का मसला जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये बाकायदा मुआहिदा था। और कई मुआहिदे हमारे वो सारे उन्होंने एक तरफ कर दिए। हमने बताया इमरान खान साहब उसके बाद आप 2020 में रहे इक़्तिदार में, 2021 में 3-4 महीने कम 3 साल इक़्तिदार में रहे इस वाक़े के। आप मुझे बताएं कि उस कश्मीर के लिए आपने क्या किया? कोई एक बता दे। अक़वाम मुत्तहिदा में गए, एक ही दफ़ा गए, 2018 में नहीं गए। उसमें गए तो आपने 49 मिनट 50 सेकंड की तकरीर की, जिसमें 36 मिनट आप जो है तबलीग इस्लाम करते रहे।
आपको हमने तबलीग इस्लाम के लिए भेजा था, ये काम आपका था। उस वक्त आपका एक ही काम था कि कश्मीर के मौक़िफ़ को वहाँ उजागर करना। अगर 50 मिनट आपने लगाने थे तो उसको मुख्तलिफ पहलुओं से उजागर करते। कश्मीर पे आपने टोटल 11 मिनट्स लगाए। लेकिन मैं एक और अहम बात करने लगा हूँ। अब इसके वाक़े के साल 1.5 साल बाद वज़ीर तिजारत जो थे इमरान खान साहब बताते खुद थे, क्योंकि वहाँ पर एडवाइज़र बनाए हुए थे रज़ाक दाऊद। मेरे नज़दीक रज़ाक दाऊद साहब जो है उनका एजेंडा पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक मखसूस एक लॉबी को रिप्रेजेंट करता है। मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, और वो चूँकि ये बातों फैक्ट्स वाली नहीं होती, सिर्फ आपका मुशाहिदा आपको बताता है कि ये बात है। तो चुनांचे ला मोहल्ला वज़ीर आज़म जहाँ पे एडवाइज़र होंगे, नॉन इलेक्टेड बंदे होंगे, तो वहाँ वज़ीर आज़म जो है वो मिनिस्टर उस वजारत का वज़ीर आज़म होंगे। तो इकनॉमिक कौंसिल ने और वजारत तिजारत ने प्रपोज़ल ये एक रिजॉल्व किया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ तिजारती तल्लुकात खोलेगा। ये कश्मीर के सकूत के बाद, कश्मीर के हड़प किए जाने के बाद कोई 1.5 साल बाद का वाक़या है। मुझे बताएं कि इतने बड़ी वारदात के बाद आप इंडिया के साथ तिजारत बढ़ा रहे थे। रात को खबर आई कि जी कल कैबिनेट की मीटिंग में यार है, तो आपको पता है फिर पाकिस्तान में कैसा तूफान आता है। हम चूँकि नारों पर जिंदा रहने वाली कौम है, तो इसराइल की कोई बात आ जाए तस्लीम करने की या इस तरह के मामलात की, या इस तरह की इंडिया से तिजारत की खोलने की बात आ जाए, पूरा जितने चैनल थे 15, 20, 25 जो जितने टॉक शोज थे वो तो लोगों ने तो तूफान खड़ा कर दिया। अगले दिन कैबिनेट ने कहा हम नहीं करते। हजूर आप वज़ीर आज़म की हैसियत से दस्तखत कर चुके थे, गो उसी हैसियत आपकी वज़ीर तिजारत की थी। क्योंकि हमारे मुझे बदकिस्मती ये है कि जिनको हमने वज़ीर आज़म बनाते हैं, जिनको हम आर्मी चीफ बनाते हैं, जिनको चीफ जस्टिस बनाते हैं, बड़े होते हैं, वो इसी कौम के को चुकवा देते हैं, इनकी आंखों में धूल झुकते हैं, इनको धोखा दे की लेटते हैं। आज आप लोग कह रहे हैं कि बिलावल ने बड़ी गद्दारी की, जो कि शंघाई जो कॉपरेशन काउंसिल है जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया से सीनियर मेंबर है, और उसके अंदर सारी जो 12-13 जो मेंबर्स हैं जो कि दुनिया की 25-30% इकॉनमी कंट्रोल कर रहे हैं जो मुल्क, उसको जाके आपने शंघाई इकनॉमिक काउंसिल के अंदर जाके आप कैसे उसको नज़रअंदाज कर सकते थे। और इनको समझ नहीं आती वो कैसे किया जाए। तो इनको अपना आईना देखना चाहिए। मोदी के लिए दुआएं करने वालों, अब आपके पास कुछ नहीं रह गया। बिलावल ने तो वहाँ पे भी कहा और कश्मीर के ऊपर भी कहा कि उनके इंटरव्यू दे के कहा कि कश्मीर के ऊपर भारत ने काम गलत किया है, और पुकार के कहा। तो चुनाचे आप मुझे तकलीफ होती है कि ये पूरी कौम के अंदर इनको इतनी आदत पड़ गई है फ्रॉड करने की, धोखा देने की, मक्कारी करने की, मैं ये कहूँगा है सख्त लफ्ज़, इतनी आदत पड़ गई है, इसके बगैर रह ही नहीं सकते। अब आज रैली इमरान खान साहब, आपने सबसे जो बड़ा मुजाहरा करना था वो 25 मई 2022 को करना था। आप 30 लाख बंदा इस्लामाबाद लाना था। जब आप 26 मई की सुबह को पहुँचे, जिसमें कासिम सूरी साहब ने इस्लामिक टच दिया, आपने देखा कि कितना आप नाकाम हुए। आप क्या कोई समझ नहीं आती क्या करें, क्या फेस सेविंग आपने दी। मैं 6 दिन बाद आ रहा हूँ, फिर क्यों नहीं आए। आपने धोखा दिया था, ये वादा मुझसे नहीं किया था, अपने बंदों से किया था। और इलेक्शन लेके जाऊँगा, इलेक्शन अब 25 मई को भी लेने आए थे, लेकिन शानदार नाकामी के बाद, इंतहाई हजीमत के बाद, इंतहाई ह्यूमिलिएशन के बाद आप वहाँ से वापस गए। अब मैं 6 दिन बाद आऊँगा। अब नहीं है क्योंकि आना ही नहीं था कि वो तो कामयाब के सामने पड़ी थी। फिर उसके बाद 26 नवंबर को जन आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट को आने आए, और आपका ख्याल था कि मैं कसम कुरान ली, हल्फ लिए, खड़े हो गए जलसों में, और वो सारा एक बड़ा एक मुसम्मा पहुँच जाता था। मैं तो जल्जल हो गया कि उस वक्त तक जब तक इस्लामाबाद पहुँचना था तो मुख्तलिफ जलसों में टीवी पे लोगों को कहते थे आप घरों में टीवी पे आप हल्फ लेने शुरू कर दे। मैंने कहा 1 करोड़ बंदा तो कहीं नहीं किया नहीं। इसी दौरान ये भी बयान दिया कि मैं और अलवी खेलेंगे। किससे खेलेंगे? नोटिफिकेशन से। किस नोटिफिकेशन से? जो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का होगा। 26 नवंबर नाकाम हो गया, बुरी तरह नाकाम हो गया। यानी कि 3 बजे दोपहर का जलसा था। जो ज़ख्मी टांग जो है इनकी मान्य होती है अदालतों में इनके मिले जाने के लिए, वो ज़ख्मी टांग जो है वो रुकावट नहीं बनी। 1 महीने के अंदर अंदर और पिंडी के जलसे पहुँच गया और खुद चल के स्टेज तक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ा अच्छा देखा। ज़ाहिर तकलीफ़ में होंगे, ये कहना कि नहीं होंगे बड़ी ज़्यादती है। अब उसके बाद उससे वक्त फ्रस्ट्रेशन हुई, गुस्सा आया, जैसे वो 6 दिन बाद वापस आएंगे असम्बली तहलील कर दी दो, क्योंकि वफाकी हुकूमत में इलेक्शन चाहिए थे। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन चाहिए तो क्या हुआ कि 2 असम्बलियों से महरूम हो गया, उसके इलेक्शन नहीं मिल रहे। जो बंदा सियासी तौर पे इतना काबिल हो, इतना ज़हीन हो, इतना फतीन हो कि अपने हाथ से, अपने कुल्हाड़े से अपने ही पाँव काट रहा हो बैठा हुआ, अपनी 70% हुकूमत उन्होंने डिज़ॉल्व की। पहले मरकज़ में तो हाथ धोए
पंजाब में और केपी को अपने हाथ से डिसॉल्व कर दिया, और इस उसके उम्मीद के ऊपर के उस नाकामी को छुपाने के लिए दूसरी नाकामी, और उसके लिए एक और नाकिस और नालायक हिकमत अमली वो गले पड़ गई। अब देखा अब क्या किए, अब ये जेल भरो तहरीक 2 लाख बंदा रजिस्टर्ड था। ये खुद इनके टीवी के क्लिप्स निकालें जो रोजाना कहते थे 2 लाख बंदा रजिस्टर हो चुका है। जेल भरो तहरीक जो खिल ही नहीं सकी थी, बिन खिले मुरझा गई थी, उसको पता नहीं क्यों खत खराब किया था। 2014 में इनको तजर्बा था जब ये निकले थे नवाज शरीफ का इस्तीफा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के हैसियत से, और वो आर्मी का जो APS का वाक़ा न होता तो ये वहीं पे सड़क के किनारे बैठे थे बेचारे। अब इस सारे बैकग्राउंड के साथ कि आपने जेल भरो तहरीक आपने की बुरी तरह नाकाम रही, लॉन्ग मार्च आपके 2 बुरी तरह नाकाम रहे, आपने 2 असम्बली तहलील की इलेक्शन लेने के लिए, उल्टा नमाजें बख्शवाने गए तो रोज़े गले पड़ गए। आपको वो असम्बलियों के अब इलेक्शन लेना आपके जोशी बन गया, और उसके लिए आखिरी आसरा क्या है, जनाब चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंजाल और उनके इत्तमाद के मुसाहिबीन जो पिछले 2017 से कंधे से कंधा मिला के, मुनीब साहब तो कुछ अर्सा बाद शायद आए हों, जब तक आ चुके हो, कंधे से कंधा मिला के वो साथ चले हुए हैं। ये सारे लोग, ये साकिब निसार साहब जो है, जो वायरस उन्होंने पैदा किया, खैर ये हमेशा मौजूद है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हर वक्त ही 4-5 जजेस थे उस वक्त। एस्टेब्लिशमेंट ने और जनरल फैज़ हमीद साहब जो है इनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा के इन बेचारों को जो है एक गुमराह कर दिया। अब ये उसी तसलसल में थे। इमरान खान साहब जो है उन पर तकिया कर बैठे। उसके अंदर 12 एक लंबी बहस है, सब सामने है। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई उसके अंदर तो पता चला कि जी उमर रज़ा बंदियाल साहब जो है वो कांटा बदल गए हैं, वो डायरेक्शन तब्दील कर गए हैं, तो एक और साइड पर निकल गए हैं। तो इमरान खान साहब आप किस लिए रैली निकालें? रैली का ऐलान तो आपने तब किया था जब आपने सुप्रीम कोर्ट का होना था बेंच। हजूर अगर पब्लिक प्रेशर आपके पास होता तो रुक जाते। आप 25 मई को 50,000 बंदा ले आते, आप 26 मई को 1 लाख बंदा GHO के सामने ले जाते, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि जनरल आसिम मुनीर, मुझे कुछ नहीं पता किस किस्म के आदमी है, मैं तो सिर्फ जो इंसानी नफ्सियात है, जो पाकिस्तान की फ़ौज का जो डेकोरम है, जो उसका डिसिप्लिन है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ आपको माफ़ कर दें। क्या क्या मरहले आए, कितना उन लोगों को आसिम मुनीर साहब के खिलाफ आपने सोशल मीडिया के ऊपर आपने यहाँ पे उद्यम मचाए रखा, तो वो उसको बर्दाश्त करते हज़म करते रहे। मेरा खुद उनसे वास्ता पड़ा है, मैंने देखा है कि जी हकीकत यह है कि जो नवाज शरीफ के वक्त में वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को ज़ेर ताब लाए थे, आपके बड़े बड़े वाक़यात को उन्होंने सरफ़ नज़र किया। अब आप आ गए सारी की सारी बंदियाल साहब पे। आपको क्या पता था अगले दिन बंदियाल साहब जब बुझाए होंगे। चुनाचे आपको कल भी मैंने बताया, आज भी बता रहा हूँ, अपनी ज़ाती निजी महफिलों में बंदियाल साहब को कहते हैं के बारे में आप कह रहे हैं कि वो भी मादा निकले। ये लफ्ज़ मैं कहना नहीं चाहता था, मैं अपने प्रोग्राम में नहीं कहा, लेकिन इसमें मैं कह सकता हूँ, जियो में नहीं कहा। उन्होंने कहा जी ये अंदर से वो मायूस हो गए। लेकिन आज चूँकि रैली का अनाउंस किया होता, इल प्लान थी, बजाय इसके कल का होने देते। उनका ख्याल था कि मैं पहले कर दूं ताकि उसका प्रेशर बंदियाल पे पड़े और जजेस पे पड़े। बंदियाल साहब तो बेचारे अपनी कई उलझनों में उलझ के रह गए हैं। आपके 1 साल ने उनको इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि कम से कम वो बहुत मुतनाज़ हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कमज़ोर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कमज़ोर हो गए, क्योंकि आपके अलावा भी पाकिस्तान में लोग रहते हैं और आप तो उनकी इज़्ज़त ताज़ीम उस वक्त जब कासिम सूरी साहब ने आइन की धज्जी उड़ाई थी, इमरान खान साहब, आपने कासिम सूरी साहब को अपने पहले जलसे पेशावर में जो 14 या 15 अप्रैल 2022 भी गया तो उसमें खराज तहसीन पेश किया था, हदिया तबरीक पेश किया था कासिम सूरी साहब को कि वो बंदा की जुर्रत का, और असद कैसर साहब को अपने सरफ किया था। और कासिम सूरी साहब ने जो आइन की धज्जी उड़ाई थी, उसके बाद आप लोगों ने उमर से बंदियाल साहब के साथ किया क्या था सोशल मीडिया के ऊपर। आपने उनको, मैं कहता हूँ उनके अंदर हिम्मत है कि इसके बावजूद उन्होंने आपको पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत करके वापस करवा दी, हिम्मत करके, और बड़ी आपके पीछे सपोर्ट में आए, सो मोटो लिए आपके लिए कितने, ताकि आपको यहाँ से ये पूरी मूवमेंट में जहाँ आप हर तरफ से हर मुहात में नाकाम हो रहे थे, अदालत आपको वहाँ कामयाबी से हमकिन करने की कोशिश की। आपके ज़ाती मुकदमात में भी, इससे कम तर मुकदमात में, चाहे फवाद हो या चीमा हो या साद रफ़ीक हो या जितने लोग हों, वो 3-3 साल अंदर पड़े रहे हैं बगैर मुकदमे के, बगैर उसकी इंक्वायरी स्टेज पे। आपके लिए तो उन्होंने नया लॉ तब्दील ही आपके लिए किया मेरा ख्याल में, वगैरह इस वक्त अब तो पे बैक टाइम था आपके लिए। तो क्राइसिस ये है कि अब आपकी जो रैलीज़ हैं ये आज तंग गलियों में क्यों निकालनी पड़ गई लाहौर की।
ये जो लाहौर के अंदर आज तंग गरियों की रैली जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं और जिसके लिए 4 दिन से सुबह शाम ढंढोरा पीटा गया है, हकीकत यह है कि उसकी रैली आपको बता देगी कि आप फारिग है। आपका पब्लिक प्रेशर इमरान खान साहब अगर काम करता, हकीकत यह आपको 25 मई 2022 को इलेक्शन मिल जाते। अगर आवाम आपके साथ सड़कों में होती और बाहर निकलती तो 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचे थे GSU के सामने एहतजाज करने के लिए, वो हल्फ ना उठा पाते, चेंज ऑफ कमांड ना होती। यही आपको जन फैज़ हमीद ने बताया होगा, यही आपको जन बाजवा ने इनडायरेक्टली पैगाम पहुँचाए होंगे कि आप किसी तरीके से रुकवाएं पब्लिक आवाम के ज़रिए। अब किसी ने आपके कान में डाल दिया है कि आप पब्लिक प्रेशर डालें, तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, हो भी जाता है, लेकिन आप पीछे देखें आपका अकाउंट्स क्या पब्लिक प्रेशर में। 2014 में नाकाम, 2022 में 2 दफ़ा नाकाम, जेल बरो तहरीक में नाकाम, 2 असेंबली तहलील की, फेडरल गवर्नमेंट पे इलेक्शन लेने के लिए धो बैठे आप, 2 असेंबली रोक क्या रहे कि इन असेंबलियों का इलेक्शन 2 बजे, और आइन के हुर्मत जितनी अब आपको पता है इतनी किसी को नहीं पता। और आगे मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट से आपका कुछ हासिल शुरू होगा। हवाओं के रुख तब्दील हो रहे हैं। इमरान खान साहब जो कि नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल ने आप ही के बारे में कहा था, वो बेचारा तो अपने अमाल की वजह फंस गया और आपने उसको ब्लैकमेल किया। लेकिन मेरी तरफ से बात सुन लें कि जो मैं एक घर के कोने में बैठ के जो मुशाहिदा कर रहा हूँ, जो सारा पीछे पाकिस्तान की 70 साल की तारीख को रखता हूँ, हवाओं के रुख तब्दील हो चुके हैं। और आपकी सियासत जो जैसे कल मैंने कहा था, आज की रैली जो है उसको एस्टेब्लिशमेंट जिन पे आप दबाव डालना चाहते हैं उनके कागजों में नाकाम है। मैं तो इसको करोड़ों की रैली मान लूँगा, मुझसे मनवाना है या ये मेरे टेलीफोन को मनवाना है तो इसके अंदर तो लिखा आएगा कि ठोठे मारता समंदर। एस्टेब्लिशमेंट की मैं अंदर ही खबर बता रहा हूँ, उनके कागजों में आप नाकाम हो गई रैली। और बाकी सुप्रीम कोर्ट तो मैंने कह दिया कि उनका कल आपने रवैया देख लिया है, वो कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल शायद कामयाब हो जाएंगे। बाकी इलेक्शन जो है अंदर की बात है, ना अक्टूबर में है ना नवंबर में है। ये पाकिस्तान के हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई सूरत निकालनी चाहिए अक्टूबर के अंदर, सितंबर के आखिर में इलेक्शन की, ताकि पाकिस्तान जो है जमहूरियत की पटरी से नीचे ना उतरे। अमाल एंड एल बलाग।